आज जीके में मैंने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो इसके फाउंडर जैसे जो श्रीगुप्त हैं, जो कि 240 से 280 एडी तक थे और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप ऐसे नोट्स बना के लिख सकते हैं। जैसे श्रीगुप्त के बाद राज्य आया घटोत्कच का, फिर घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का था, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में ये है ना कि इनका बीड़ा बजाते हुए मतलब संगीत प्रेमी थे। तो ये संगीत प्रेमी मतलब इनका माना ऐसे गया क्योंकि ये सिक्के उन्होंने चलवाए थे जिस पे उनकी बीड़ा बजाते हुए उस पे थी, सिक्के पे नक्काशी की गई थी और इनकी उपाधि एक परिक्रमांक दी गई थी। तो आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में, जैसे भारत उस टाइम ये था, तो इसमें आर्यावर्त के इन्होंने 9 शासकों को हराया था और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। तो इसलिए इनका उपाधि जो दी गई थी परिक्रमांक की दी गई थी। और इसमें कि प्रयागराज से स्थित लेक का निर्माण जो है प्रयागराज में अशोक ने करवाया था और इसे लिखा हरिसेन ने था, लेकिन इसको बाद में जो है इसको शिफ्ट कर दिया अकबर ने, कौशाम्बी में लेके गए थे। तो ये, और एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि चंपू शैली में लिखा गया है। तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें ऐसे हैं। और कंप्यूटर में मैंने आज जो है HTML और CSS के बारे में पढ़ा है, तो उसके भी नोट्स मैं शेयर करती हूँ। तो जैसे इसमें है कि मैंने पढ़ा था टैग्स के बारे में। टैग क्या होते हैं, टैग जैसे डिफ़ाइन करते हैं। HTML में टैग डिफ़ाइन करता है कि स्ट्रक्चर क्या कैसे रहने वाला है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जैसे HTML में एलिमेंट्स क्या हैं, ऑप्शन में हमें ये दिया जा सकता है कि एलिमेंट्स है क्या। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो कंटेन करके रखते हैं वो एलिमेंट्स है। एट्रीब्यूट जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट का, कि प्रोवाइड एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर ब्लॉक एलिमेंट वो हैं कि जो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये है, ये न्यू लाइन का सिंबल है कि न्यू लाइन से जो स्टार्ट होता है और ये पूरी विड्थ को लेता है। मतलब हमने जहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया, जैसे डिव हुआ हमारा, और ये पूरी विड्थ को लेता है। मतलब अगर हमने इसको एक लाइन में डिफ़ाइन किया तो ये जितना स्पेस रहेगा उसकी पूरी विड्थ को लेता है वेब पेज के। उसके बाद इनलाइन जो है, इनलाइन सेम ही लाइन में रहता है और इसको जितने रिक्वायर्ड बिट्स की ज़रूरत होती है उतने ही सिर्फ रिक्वायर्ड बिट्स को ही कंटेन करता है। सिमेंटिक टैग वो टैग हैं कि जो जिनसे हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं कि यूज क्यों हो, किस लिए किए जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल है, आर्टिकल एक टैग है, और लेकिन आर्टिकल में क्या चीज़ें हो सकती है, आर्टिकल आएगा इसमें, तो हम ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हेडर है, फुटर है, तो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या काम करते हैं। तो यही चीज़ है। बाकी CSS के बारे में पढ़ा था कि CSS कैसे क्या स्टाइल करता है, उसमें क्या चीज़ें, जैसे CSS डिफ़ाइन करने के कितने वे हैं, तो 3 वे होते हैं इसके। एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। प्रीफर जो है एक्सटर्नल ही किया जाता है क्योंकि ये जो उस पर, फिर उसके बाद इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक हमारा इनलाइन CSS होता है जिसको उसी में HTML फाइल में ही दिया जाता है। ये दोनों HTML में ही दिए जाते हैं और ये जो है एक नई फाइल बना के, CSS की एक नई फाइल बना के एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, लिंक के थ्रू इसको ऐड किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर ये टॉपिक्स जैसे जो मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ अगर हेल्पफुल लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या कैसे हैं। बाकी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।